हेलो दोस्तों, दिस इज डियलाशु। आई बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। और आज की हाई को देखिए तो 17,148 का हाई लगा है और लो लगा है 16,843 का। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 17,092 के ऊपर। तो हमने जैसा कि कल डिस्कस किया था कि हमारा ये लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो हमें इसी लेवल से एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। और उसी पॉइंट से निफ्टी 50 इंडेक्स ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी बाइंग हमें थर्ड सेशन में देखने को मिली है। उसका रीज़न ये था कि मार्केट ने इतनी अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी थी और उसके बाद पूरे उसको रिकवर भी किया है। वो गैप थोड़ा सा पेंडिंग है, लेकिन काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है निफ्टी 50 इंडेक्स में आज के दिन। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल है वो ये वाला लेवल यानी 350, इसके आसपास के फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया ये ट्रेंड लाइन रहेगी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो अपसाइड के लिए नेक्स्ट टारगेट ये निकल कर आएगा, यानी 18,000 के आसपास का लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट के रूप में आएगा। ये जो हमारी ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है यानी वन टाइम टच एंड टू टाइम टच, अगर ये यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके या रीचेक करके निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाली ट्रेंड लाइन का थर्ड टच रहेगा। देखिए, हमने कल ये डिस्कस किया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये डाउन की तरफ ब्रेक होता है तो हमें डाउन की एक अच्छी मूवमेंट, वन वे मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसी लेवल से अगर हमें एक अच्छा सपोर्ट मिलता है तो हमें अच्छी बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो आज हमें इसी लेवल से यानी 16,840 के आसपास के एरिया से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और अगर आप आज के लो का डिस्कस करें तो 16,840 के आसपास का ही इसने अपना लो लगाया है। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रेंज थी। तो अब हमारा जो व्यू है ओवरऑल वो ये वाली ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो चुका है यानी अपर लेवल की ओर। एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं कि आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है। उससे पहले हम अपनी इसको ड्राइंग को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो कि आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे क्या टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं और किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है निफ्टी 50 इंडेक्स में। ये देखिए, हमने डिस्कस किया था कि ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। अगर ये पैटर्न अप साइड ब्रेक होता है तो हमें अप साइड की अच्छी मूवमेंट मिलेगी और टारगेट में हमारे लॉन्ग रहेंगे। लेकिन अगर यही जोन डाउन की तरफ ब्रेक होती है तो फर्स्ट आप ये वाला जो हम बात कर रहे थे कि ये उल्टा कब बन टाइप बनेगा, तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यही निकल कर आएगा। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता तो हमें डाउन की अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती, लेकिन इसने इसी लेवल को एज अ सपोर्ट के रूप में वर्क किया और आज हमें एक बाइंग देखने को मिली। तो कल का हमारा फर्स्ट टारगेट अगर ये इसी जोन में यानी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि इसी जोन में ओपन इंट्राडे के हिसाब से, तो फर्स्ट टारगेट आप यही लेकर चलिएगा 17,300 के आसपास का। तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है कंसोलिडेट होके और फिर रीचेक करता है तो हमारे लिए जो टारगेट्स हैं वो लंबे निकल कर आएंगे अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम। अब हमें ये देखना है कि मार्केट में जब भी आवरली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है तब हमें बहुत अच्छे टारगेट्स देखने को मिलते हैं। और निफ्टी 50 इंडेक्स है वो बिल्कुल, इसका जो प्राइस है वो देखिए बिल्कुल स्क्वीज हो चुका है। और अब हमें एक अपसाइड या डाउन साइड की वन वे मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन और नीचे वाली ये हॉरिजॉन्टल लाइन ये ब्रेक होती है। तो अब चलते हैं हम आज के ट्रेडिंग सेशन पे यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि हमें किस तरह की मूवमेंट आज के सेशन में देखने को मिली। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होती है तो फर्स्ट टारगेट के रूप में आप 100 को निकलने दीजिए। 100 के निकलने के बाद हम 17,000 को फर्स्ट टारगेट के रूप में लेकर चल रहे थे, लेकिन ये फर्स्ट टारगेट ही हमारे लिए आज का रेजिस्टेंस एरिया बन गया। यानी मार्केट ने अपनी ओपनिंग इस लेवल पर दी यानी 16,850 के आसपास, यानी जो हमारे लिए सपोर्ट लेवल था उसी लेवल पे निफ्टी 50 इंडेक्स ने ओपनिंग दी। और फिर इतना गैप अप ओपन होने के बाद हम हर बार डिस्कस करते हैं अपने वीडियो में कि हम कंसोलिडेट होने का या एक हमारा सेटअप बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। पूरे दिन में देखिए इसने पूरा कंसोलिडेशन जोन में ही निकाल दिया और पूरे दिन हमारे लिए कोई ट्रेड नहीं बनी निफ्टी 50 इंडेक्स में। फिर उसके बाद हमारे लिए जो एक परफेक्ट यानी एक अच्छी ट्रेड बनी थी वो ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद बनी, क्योंकि देखिए निफ्टी 50 इंडेक्स ने यहाँ अच्छा कंसोलिडेट भी किया था और हमारे लिए यहाँ थर्ड जोन भी स्टार्ट हो चुका था। फिर वन वे मूवमेंट हमें ये वाली मूवमेंट देखने को मिली है जो हमारे लिए बहुत अच्छी मूवमेंट थी।
और अगर बात करें एक ट्रेंड लाइन की, तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जो पूरे दिन इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी 50 इंडेक्स है होल्ड कर रहा था, और हमारे लिए यहाँ पे एसएल भी बहुत छोटा हो गया था। जैसे ही ये जोन ब्रेक हुई इस ट्रेंड लाइन का हम ऐसा लेकर, ये वाली ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिली है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स में आज एक ही ट्रेड हमें देखने को मिली है, और सबसे अच्छी बात है कि जैसे ही ये इसने इसको ब्रेक किया, ये गैप भी हमें अच्छे से फिल होते हुए दिखाई दिया। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और वहाँ देख लेते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरह के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। कल के लिए हम स्टडी करते हैं अपने टारगेट्स की। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, मूवमेंट हमें बहुत अच्छी देखने को मिली है। थर्ड जोन में एक हमें बाइंग देखने को मिली है बहुत अच्छी। और अब देखिए, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो ये रहेगा, यानी 17,050 से अगर इंडेक्स इस जोन में कहीं ओपन होता है और इसी लेवल पे ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन करता है, यानी इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है, तो आप अपना फर्स्ट टारगेट अगर डाउन की तरफ लेकर चलेंगे तो हम 17,000 का ही लेकर चलेंगे एक बार के लिए। 17,000 के ऊपर ही आज हमें मूवमेंट भी एक देखने को मिली थी, बहुत अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली है। तो अगर ये यहाँ से टूटता है तो हम फर्स्ट टारगेट 17,000 के का ही निकालेंगे, और अगर ये कंसोलिडेट करके 17,000 को निकाल देता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 16,900, यानी 100 पॉइंट की हमें वन वे मूवमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। और फिर हम नेक्स्ट अगर कल डाउन की तरफ दोबारा ब्रेक होते हैं तो हम 16,840 का लेवल फिर से देख सकते हैं। और अगर यही जोन अप साइड ब्रेक होती है तो पहला टारगेट तो हमारा जो गैप पेंडिंग है 17,200 के आसपास का, इसको फिल होते हुए देखेंगे। यानी 17,100 का लेवल आप ध्यान रखिए, जो आज की क्लोजिंग हुई है उससे अगर उसके बीच में कहीं ओपन होके अप साइड की मूवमेंट हमें मिलती है, अब 120 तक आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट मत कीजिएगा। 17,120 का लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इंडेक्स है काफ़ी देर तक यहाँ सस्टेन कर रहा था आज के सेशन में भी। तो 17,120 से जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 17,200 तक का फर्स्ट टारगेट के रूप में निकल कर आएगा। और ये गैप फिल होने के बाद अगर यहाँ सस्टेन करता है और थर्ड जोन में एक मूवमेंट मिलती है तो हम इस ट्रेंड लाइन तक, यानी इस ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस के रूप में ले सकते हैं फॉर इंट्राडे लेवल। ये हैं हमारे इंट्राडे लेवल के टारगेट्स। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तब हमें ये अपनी ट्रेड्स है वो इस तरह से एग्जीक्यूट करनी है, और अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तब हमें मॉर्निंग के सेशन में वेट करना है, वहाँ हमें कोई ट्रेड नहीं करनी। खासकर मॉर्निंग के सेशन में, हाँ थर्ड जोन में हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन हम मॉर्निंग के सेशन में वेट करेंगे। अब ये देखिए, मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करने के बाद, यानी ये वाला जो लेवल है हमारा, ये जोन जो 17,150 के आसपास का बना हुआ है, सॉरी 17,120 का लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 120 का 150 का। और नीचे अगर हम बात करें तो ये है हमारा 17,050 का ये लेवल। इन दोनों को ब्रेक करके मार्केट यहाँ कहीं, यानी इस गैप में ओपन होती है तो हम सस्टेन होने का थोड़ा-सा वेट करेंगे, और जैसे ही ये वाला लेवल निकलता है, यानी 17,200 का लेवल जैसे ही ब्रेक होता है, फिर हमारे लिए अपसाइड की ओर नेक्स्ट टारगेट ये वाली ट्रेंड लाइन निकल कर आएगी। और अगर डाउन की तरफ जाता है तो डाउन की तरफ फिर हमारा जो टारगेट होगा, अगर इस जोन में कहीं ओपन होता है और यहाँ से सस्टेन करके डाउन की तरफ मूवमेंट करता है, एक अच्छी मूवमेंट आती है, तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट के रूप में काम करेगा फिर ये वाला लेवल 17,020 का लेवल, जो हमारे लिए हम डिस्कस कर रहे थे कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, आज भी इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। जैसे ही ये ब्रेक होता है तो हमारे लिए फिर 17,020 का लेवल वन वे हमें डाउन की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगी, अगर ये इस जोन में कहीं ओपन होता है। अगर इसने अपनी ओपनिंग इस लेवल को ब्रेक करके, यानी 17,050 का जो लेवल है और 17,000 के बीच कहीं ओपनिंग देता है और फिर यहाँ सस्टेन करता है, यानी सुबह वाली जोन में सस्टेन करता है, तो फिर डाउन की तरफ हम इस लेवल तक जा सकते हैं। तो आप इन सभी लेवल्स को ध्यान रखिए कि मार्केट ओपन कहाँ होती है। इम्पोर्टेंट इज दैट अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तब हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड बनेगी। अगर मार्केट इसी जोन में सस्टेन करती है तब हमारे लिए बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ हमें देखने को मिलेगी।
और सबसे अच्छी मूवमेंट हमें तब मिलेगी जब हमारी या तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो अपसाइड, और अगर बड़े लेवल पे देखें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक हो डाउन साइड। फिर हमें एक अच्छी वन वे मूवमेंट उस दिन हमें देखने को मिलेगी। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।